दादी, हमें कोई कहानियाँ सुनाइए ना। ठीक है बेटा, सुनाती हूँ। एक जंगल के बड़े से पेड़ पर कबूतर घोंसला बनाकर वहाँ बड़ा मज़े से रहता था। एक दिन वह अपना दाना पानी और भोजन के चक्कर में दूसरी जगह किसी अच्छे खेत वाली फसल में पहुँच गया। वहाँ उसे खाने पीने के खूब मौज थे। उस खुशी में वो उस दिन घर लौटना भी भूल गया और उसके बाद तो वो मज़े से वहीं रहने लगा। उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी कटने लगी। यहाँ उसका घोंसला खाली था। एक शाम को एक कोयल खाने की तलाश करती हुई उस पेड़ की डाल पर आ बैठी। अब रात गुजारने के लिए कोयल को एक घर की ज़रूरत थी, तो आसपास देखने पर उसे एक घोंसला दिखाई दिया। झांक कर देखा तो पता चला कि घोंसला खाली है। कोयल को वो बेहद पसंद आया और वो आराम से वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद वो कबूतर भी नई जगह खा पीकर कुछ मोटा हो चुका था। अब उसे अपने घोंसले की याद आने लगी, तो उसने फैसला किया कि वह अपने घर वापस लौट आएगा। आकर उसने देखा तो घोंसले में कोयल आराम से लेटी हुई थी। उसने गुस्से से कहा, चोर कहीं की, मैं नहीं था तो तू मेरे घर में घुस गई, निकलो मेरे घर से। कोयल ने जवाब दिया, ये तुम्हारा घर कैसे हुआ? यह तो मेरा घर है, तुम इसे छोड़कर चले गए थे। और कुआं, तालाब और पेड़ कोई अगर एक बार छोड़कर जाता है तो अपना हक भी गंवा देता है। अब यह मेरा घर है, मैंने इसे संवारा है और आबाद किया है। यह बात सुनकर कबूतर कहने लगा, मैं बहस करने से हासिल कुछ नहीं होने वाला है। चलो किसी ज्ञानी पंडित के पास चलते हैं, वह जिसके हक में फैसला सुनाएंगे घर उसे मिल जाएगा। उस पेड़ के पास एक नदी बहती थी। वहाँ एक बड़ी सी बिल्ली बैठी हुई थी। वह कुछ काम करती हुई नजर आ रही थी। वैसे तो बिल्ली इनकी जन्मजात दुश्मन होती है, लेकिन वहाँ और कोई भी नहीं था, इसलिए उन दोनों ने वहाँ जाना और न्याय लेना उचित समझा। सावधानी बरतते हुए बिल्ली के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। हमने अपनी उलझन बता दी, अब आप ही इसका हल निकालें। जो भी सही होगा उसे वो घोंसला मिल जाएगा, जो झूठा होगा उसे आप खा लें। तभी बिल्ली बोली, यह कैसी बात कर रहे हो? किसी की मृत्यु करने जैसा पाप मैं नहीं कर सकती। दूसरों को मारने वाला खुद नर्क में जाता है। तुम्हें न्याय देने में मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात है तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर बिल्ली ने सोचकर कहा, मैं एक बात तुम लोग के कानों में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब तो आओ। तब कबूतर और कोयल बहुत खुश हुए कि अब फैसला होकर रहेगा, और दोनों बिल्ली के बिल्कुल करीब बात सुनने के लिए गए। बस फिर क्या था, करीब आए कबूतर को पंजे में दबोचा और कोयल को मुंह से पकड़ा। उस चालाक बिल्ली ने दोनों को खा लिया। इस तरह से दोस्तों, बिल्ली ने कोयल और कबूतर का फैसला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। कहानी से सीख यह मिलती है कि अपने दुश्मनों को पहचानते हुए भी उन पर विश्वास करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।